क्या क्रिकेटर विराट कोहली गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू हो सकता है? 18 साल बाद जर्सी नंबर 18 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए जब आईपीएल की ट्रॉफी जीता, और सिर्फ वो नहीं थे, पूरी आरसीबी की टीम थी, तो कैसे ये स्टेट का हीरो, स्टेट का विलन बन गया सिर्फ 36 घंटे के अंदर अंदर। इस मामले में और तो तमाम एफआईआर और गिरफ्तारियां हुई ही हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आरसीबी के कुछ मैनेजर्स की गिरफ्तारी, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसके कर्मचारियों की गिरफ्तारी। लेकिन ये सुई घूम करके विराट कोहली पर क्यों आ रही है और इसके पीछे की गुत्थी क्या है? क्या विराट कोहली की वजह से ये पूरा जो जश्न की परेड थी और जश्न के कार्यक्रम थे, इनको आगे सरकाया गया, जिसकी वजह से कर्नाटक का प्रशासन भीड़ को काबू में नहीं पा पाया? और क्या अब विराट कोहली पर आरोप लगा करके और उनके खिलाफ एक कंप्लेंट करके क्या ये भी प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरीके से टीम और विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि ये जो फंक्शंस थे, खुशी के सेलिब्रेशंस थे, उसमें तो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। क्या विराट कोहली गिरफ्तार होंगे और उसके पीछे की वजहें क्या हैं? आइए वो समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्यूबॉन पार्क पुलिस स्टेशन, जहां पर मुख्य रूप से ये एफआईआर दर्ज हुई, आप जानते हैं कि इसी क्षेत्र में चिन्नास्वामी स्टेडियम, विधान सौदा, ये सब जो बेंगलुरु में है, जहाँ पर ये भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसमें जो एफआईआर हुई है इस भगदड़ के मामले में, वो क्यूबॉन पार्क पुलिस स्टेशन में हुई है। अब एक इंसान, एक प्राइवेट सिटीजन, उसने अप्रोच किया है क्यूबॉन पार्क पुलिस स्टेशन में, और इस प्राइवेट बेंगलुरु बेस्ड एक्टिविस्ट ने ये कहा है कि विराट कोहली के खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से वो जिम्मेदार है इस भगदड़ का। तर्क सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो क्यूबॉन पार्क पुलिस स्टेशन में जा करके उन्होंने ये बोला है कि इनको विराट कोहली को मेन अक्यूज बनाया जाए स्टेडियम स्टैम्पीड केस में। उन्होंने ये शिकायत जिन्होंने दी है, उनका नाम है HM वेंकटेश। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये शिकायत दी है। पुलिस ने उनकी इस शिकायत पर एक एक्नॉलेजमेंट भी दिया है, यानी कि एक इसको खारिज नहीं किया है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर एक फॉर्मल कंप्लेंट हो जाती है। लेकिन जो शिकायत लेकर के जाता है पुलिस के पास, तो पुलिस अगर उस पर रिसीविंग दे दे तो आप ये समझिए कि ये एक कंप्लेंट फाइल हुई। इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में बदलने में देर नहीं लग सकती। चाहे तो जो एफआईआर हुई है उसमें इस चीज़ को भी पुलिस चाहे तो शामिल कर सकती है। लेकिन अभी स्टेटस ये है कि ये जो वेंकटेश जी हैं, HM वेंकटेश, इनकी शिकायत पर पुलिस ने रिसीविंग दे दी है कि विराट कोहली को मुख्य अभियुक्त बनाया जाए, प्रिंसिपल अक्यूज्ड इन दिस केस ऑफ स्टैम्पीड। ये है सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, अब आपको ये भी बता दें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अभी एफआईआर नहीं माना जाएगा इसको। अब तर्क क्या दिया जा रहा है आपको ये बता दिया जाए, और ये तमाम हवाले से ये खबर आ रही है। दरअसल आपको मालूम है कि आरसीबी 18 साल बाद ये मैच जीती तो बेंगलुरु में खुशी के ठिकाने नहीं थे। लोग रात भर तक पटाखे फोड़ते रहे और सड़कों पर घूमते रहे, और उसके बाद ये खबर आ गई कि एक विक्ट्री जुलूस भी होगा। उसके बाद ये हुआ कि विक्ट्री जुलूस तो नहीं निकाल सकते क्योंकि परमिशन नहीं है, लेकिन तब तक वो संदेश जा चुका था। ये संदेश दिया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, और इसी वजह से जब एफआईआर हुई तो उसमें कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ अफसर, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, इसके अलावा आरसीबी के कुछ अफसर, जिसमें से एक अफसर की गिरफ्तारी भी हुई है, आप लोग जानते हैं, उसके बारे में वाइडली रिपोर्ट कर लिया गया है। और इतना करने सबके बाद, यानी कि वो जो एक मैनेजर थे उनके, वो बेंगलोर से बम्बई जा रहे थे, केम्पागौड़ा एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको अब गिरफ्तारी दिखाई है। इनकी पुलिस रिमांड भी दे दी गई है कुछ समय के लिए। अब आपको ये बताएं कि इस पूरे केस में ये विराट कोहली का एंगल कहाँ से आ गया। तो ये जब से ये स्टैम्पीड हुई,
तब से एक बात ये कही जा रही है कि प्रशासन चाहता था कि ये विक्ट्री जुलूस शनिवार या इतवार को हो, और उनका लॉजिक ये था कि शहर सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, ऑफिस नहीं होंगी, सड़क पर एज इट इज़ भीड़ मैनेज करना कम होगा, और इसको बहुत अच्छे से प्लान किया जाएगा, पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त लगा करके तब आप निकालिए अपना विक्ट्री जुलूस, भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। हुआ ये कि आरसीबी की तरफ से, और ये कर्नाटका की सरकार कह रही है, आरसीबी की तरफ से एक एप्लीकेशन गई जिसमें यह कहा गया कि नहीं भाई, सैटरडे संडे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे एक खिलाड़ी को, और बाकी खिलाड़ियों को भी अपने अपने घर जाना है, लेकिन एक खिलाड़ी हैं वो तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको लंदन जाना है, उनको विदेश जाना है, उनकी फ्लाइट की टिकट हो गई है भाई। तो आप तो ये अभी करो, इसको कल ही करो। मैच जीते और उसके अगले ही दिन आरसीबी ने प्रशासन पर दबाव डाला कि ये आज ही कराइए। अच्छा, अब इसमें पलट के ये सवाल हो सकता है, उस सवाल पर अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन आप जानते हैं अब इस शिकायतकर्ता द्वारा भी और वैसे भी अब कर्नाटक में ये कौन था प्लेयर जिसको लंदन जाना था, जिसको जल्दी से अगले दिन फ्लाइट पकड़नी थी, जिस वजह से सैटरडे संडे नहीं उसको एडवांस कर दिया गया और उसके बगैर आरसीबी का सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। कौन लंदन गया अपने परिवार के साथ? विराट कोहली। आरसीबी का अगर सेलिब्रेशन होगा और उसमें 18 साल से इस टीम के साथ जुड़े हुए विराट कोहली ही ना हो तो फिर कैसा विक्ट्री जुलूस भाई? लोग पलट करके बोल देंगे इसमें तो विराट ही नहीं है, बात ही नहीं बनी है। तो इस वजह से एक दबाव हो गया। प्रशासन कहता है हमारे ऊपर दबाव हो गया भाई, हम कैसे सेलिब्रेशन करना है, तो हमने विक्ट्री परेड के लिए तो मना कर दिया है, लेकिन फिर भीड़ एकत्रित होने लगी। विराट कोहली आगे कप लेकर के बैठे हुए थे। जब वो सड़क पर ये बस निकली, ऊपर छत पर नहीं गए, वो ओपन टॉप बसेस नहीं थी, लेकिन वो बस में आगे कप लेकर के बैठे हुए थे और सड़क किनारे किनारे आप उसमें विजुअल्स में भी देख सकते हैं लोग हैं। तो अब शिकायत करके लोग ये कह रहे हैं कि आरसीबी के खिलाफ तो हमने केस कर लिया है जल्दबाजी करने के लिए, लेकिन किस प्लेयर के होने की वजह से आरसीबी कर्नाटक प्रशासन पर दबाव डाल रहे थे, वो प्लेयर कहीं विराट कोहली तो नहीं, और इस वजह से उनको मुख्य अभियुक्त बना लेना चाहिए। ये है लॉजिक अभी इस कंप्लेंट का और कर्नाटक में जो बातें हो रही हैं। अब इसका दूसरा पहलू, कल को कोई भी इंसान बहुत बड़ा फन्ने खा हो, वो आ करके ये बोल दे कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए। जो राज्य का प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो विराट कोहली चला रहे हैं या कर्नाटक की सरकार चला रही है? अगर फर्ज कीजिए विराट कोहली को फ्लाइट पकड़ करके लंदन जाना भी था और आप जानते हैं कि व्यवस्था में गड़बड़ हो जाएगी, आप मना कर देते, ठीक है, पब्लिक सेंटिमेंट के आप विरुद्ध जाते, लेकिन कम से कम आप इस तरीके की चीज को अवॉइड कर सकते थे। 11 लोगों की जान बच सकती थी। तो कुछ सवाल प्रशासन से भी पूछे जाएंगे, और शायद इसी वजह से जब दबाव पड़ा तो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को और भी तमाम अफसरों को सस्पेंड नहीं, हटाया गया और उनकी जगह नए अफसर आए। ये दिखाने का प्रयास कि कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये जुलूस अगर इतनी ही मुसीबत का सबब था तो फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसौदा में जो दोनों प्रोग्राम हुए उसमें चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों थे भाई? फिर तो अपने आप से भी सवाल पूछने चाहिए। अगर विराट कोहली इसमें दोषी माने जाएंगे या आरोपी माने जाएंगे, मुख्य अभियुक्त माने जाएंगे, तो इस फंक्शन में तो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए थे, फिर उनके खिलाफ और तमाम और लोगों के खिलाफ तो जांच का दायरा तो फिर और बड़ा होता जाएगा। अगर आप एक्स हैंडल्स देखें और सोशल मीडिया के पोस्ट देखें तो इसमें आप देखेंगे कि तमाम लोग विराट कोहली की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, अरेस्ट कोहली, इस तरीके की बात कह रहे हैं। हालांकि अगर आप कोहली का खुद का पोस्ट देखें तो जब भगदड़ हुई उसके बाद इंस्टाग्राम पे जाकर के विराट कोहली ने एब्सोल्युटली गटेड एंड हार्ट ब्रोकन भी लिखा था। इसके बावजूद अब ये मांग सामने रखी जा रही है। लेकिन ये जांच करने की बात एक बड़ी अहम है कि क्या वाकई आरसीबी ने जो प्रेशर डाला और फिर बाद में कर्नाटक की सरकार उस प्रेशर को नहीं मैनेज कर पाई, उनको वो इवेंट कराना ही पड़ा,
जिसकी वजह से ये हादसा हो गया, वो दबाव विराट कोहली की वजह से पड़ा था, क्योंकि विदेश अगले ही दिन विराट कोहली गए, लंदन चले गए थे वो परिवार समेत। तो क्या उनकी वजह से ये विक्ट्री परेड करने की बात हुई और उसके बाद फिर ये फंक्शंस हुए, जल्दी जल्दी आनन फानन में इन फंक्शंस को किया गया और फिर कर्नाटक की सरकार इसको मैनेज नहीं कर पाई। अब देखना ये होगा कि आगे चल के ये जो शिकायत है जिसकी रिसीविंग क्यूबॉन पार्क पुलिस स्टेशन ने दे दी है एचएम वेंकटेश को, जो एक एक्टिविस्ट हैं, इसको एफआईआर में तब्दील करेगी या नहीं कर्नाटक की सरकार। और अगर ऐसा होगा तो क्या नंबर 1 विराट कोहली के खिलाफ एफआईआर होगी, और नंबर 2 जिस तरीके से आरसीबी के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या विराट कोहली भी गिरफ्तार हो सकते हैं? हम देखें। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।